हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस एमसीक्यू सीरीज में। तो आज के जो प्रश्न सुनने वाले हैं वो है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जाइलम किसका स्थानांतरण कराता है। ऑप्शन फर्स्ट है जल, खनिज, लवणों तथा कुछ जैविक नाइट्रोजन एवं हार्मोनों का। ऑप्शन बी केवल जल का। ऑप्शन सी केवल जल और खनिज लवणों का। ऑप्शन डी केवल जल, खनिज लवणों और कुछ जैविक नाइट्रोजन का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, जल, खनिज लवणों तथा कुछ जैविक नाइट्रोजन एवं हार्मोनों का। प्रश्न संख्या 2, फ्लोएम में शकरा की गति दिशा कौन सी होती है। ऑप्शन है द्यू दिशगामी, बहुदिशाहीन, या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, द्यू दिशागामी। प्रश्न संख्या 3, रंध्रों की गतिशीलता किसके किससे प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन है O2 सांद्रता से, प्रकाश से, तापमान से या CO2 सांद्रता से। नीट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, O2 सांद्रता से। प्रश्न संख्या 4, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है शून्य, शून्य से कम, शून्य से अधिक परंतु एक से कम, या एक से अधिक। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, शून्य। प्रश्न संख्या 5, रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है। ऑप्शन ए द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन। ऑप्शन बी द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी। ऑप्शन सी द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास। या ऑप्शन डी द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का अनुदैर्ध्य विन्यास। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास। प्रश्न संख्या 6, एक उपयुक्त विधि द्वारा एक पादप के तने को आर पार काटकर रस की कुछ बूंदें एकत्रित की गई। रस का रासायनिक परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण परिणाम को दर्शाएगा कि यह फ्लोएम रस है। ऑप्शन फर्स्ट है निम्न अपवर्तांक। ऑप्शन बी शकरा की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी अम्लीय या ऑप्शन डी क्षारीय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्षारीय। प्रश्न संख्या 7, द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वची कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आवर्तत्वक कोशिकाएं, वातरंध्र, पूरक कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, सहायक कोशिकाएं। ये प्रश्न जो है नीट 2016 में पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 8, एक लंबे वृक्ष की दारू वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने भार से नहीं टूटता, इसका कारण है। ऑप्शन ए जल की तनन शक्ति। ऑप्शन बी दारू वाहिकाओं का लिग्नीकरण। ऑप्शन सी धनात्मक मूल दाब। या ऑप्शन डी जल में घुली शकरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा पहला, जल की तनन शक्ति। प्रश्न संख्या 9, मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण। ऑप्शन बी निष्क्रिय अवशोषण के कारण। ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन में बढ़ाव के कारण। या ऑप्शन डी सक्रिय अवशोषण के कारण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, सक्रिय अवशोषण के कारण। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संसाधित अभिगमन में संबंध नहीं रखता। ऑप्शन पहला है विशिष्ट कला प्रोटीन की आवश्यकता। ऑप्शन बी उच्च चयनता। ऑप्शन सी अभिगमन संतृप्तता। या ऑप्शन डी उदर अभिगमन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, हो जाएगा डी, उदर अभिगमन। प्रश्न संख्या 11, स्थलीय पौधों में द्वार कोशिकाओं अन्य उपचर्म कोशिकाओं के किसके मौजूद होने में भिन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका कंकाल। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। या ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक जालक या क्लोरोप्लास्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 12, विद्युत स्राव किसका परिणाम है। ऑप्शन है मूल दाब, विसरण, वाष्प उत्सर्जन या परासरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा पहला, मूल दाब। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए जा रहे आरेख में रंध्र तंत्र दर्शाया गया है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से किसी एक सभी चारों अंकित भाग ए बी सी डी सही बताए गए हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा डायग्राम।
ए, बी और सी, डी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र, सहायक कोशिका, बाह्यत्वची कोशिका। ऑप्शन बी, बाह्यत्वची कोशिका, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र या सहायक कोशिका। ऑप्शन सी, बाह्यत्वची कोशिका, सहायक कोशिका, रंध्र छिद्र या द्वार कोशिका। या ऑप्शन डी, सहायक कोशिका, बाह्यत्वची कोशिका, द्वार कोशिका या रंध्र छिद्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा सी, बाह्यत्वची कोशिका, सहायक कोशिका, रंध्र छिद्र, द्वार कोशिका। प्रश्न संख्या 14, द्वार कोशिकाओं किसमें सहायक होती हैं? ऑप्शन है संक्रमणों के लड़ने में, चलने से बचाने में, वाष्पोत्सर्जन में या बिंदु स्राव में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा सी, वाष्प उत्सर्जन में। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।